नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर की शान कहे जाने वाले और दूसरी बार कार्याध्यक्ष बनाए जाने वाले मुजफ्फर हुसैन इस वक्त मेरे साथ में हैं। आइए जानते हैं, उन्हें राज्य का पदभार दिया गया है और चुनौतियां बहुत है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक और अकेली कांग्रेस अगर है तो दूसरी ओर सत्ता, पावर, मसल, मनी सब कुछ मौजूद है। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ये शान है, यही उसकी अच्छाई है कि एक तरफ पूरी सरकार अपने प्रशासन को लेके सत्ता, पैसा, पावर, मसल पावर जो आपने बोला वो लेके अगर खड़ी हो जाए और दूसरी तरफ जनता अगर खड़ी हो जाए, गौर गरीब जनता, पिछड़ी जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, सभी समाज के लोग अगर वो दुखी है, पीड़ित है सरकार से, तो सरकार की कोई ताकत इस जनता की आवाज़ के सामने चल नहीं सकती। अभी हाल ही में मतलब कल ही जो है चुनाव घोषित हुए हैं जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के, जबकि महाराष्ट्र का भी उतना ही ज़रूरी था लेकिन उसे टाल दिया गया। क्या आपको लगता है कि जो टालने के पीछे की वजह क्या है? और दूसरा सवाल यह है मेरा कि जो लाडली बहन योजना का लोगों को एक तरीके से दिया जा रहा है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? लाडली बहन योजना के ज़रिए जो हमारी माँ बहनों को चंद रकम मिल रही है, मैं उन माँ बहनों से कहूँगा कि ये आपके ही पैसे आपको वापस मिल रहे हैं। आपके पैसे जो पेट्रोल के जो दर बढ़े हुए हैं उसमें जो लिए गए हैं, जो टैक्सेस बढ़े हैं उसमें से जो लिए गए हैं, जो जीएसटी का पैसा है उसमें से जो आपके पैसे लिए गए, उसमें से अगर आपके जेब से 10 रुपये निकाले गए हैं तो आपको 5 पैसा इलेक्शन के वक्त दिया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला था तो उसमें भी इस तरीके से परिवार को मदद करने की बात की गई थी, जो कि अभी राज्य के लेवल पे ये लोग उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं? 10 साल से सत्ता में कौन है केंद्र में, सवाल ये उठता है। और 10 साल से अगर ये कहा जा रहा था कि हमने गरीबी हटाई, बीपीएल कैटेगरी से एमआईजी कैटेगरी में लोग गए हैं, एमआईजी कैटेगरी से एचआईजी कैटेगरी में लोग गए हैं, अगर ये कैटेगराइजेशन में बदलाव हुआ है, लोगों की आमदनी अगर बढ़ी है, तो लाडली बहन योजना लाने का कारण क्या है? इससे ये बात सिद्ध होती है कि आपने जितनी योजना लाई है, जितनी योजना का प्रसार आपने किया है, वो सारी विफल हुई है, वो सारी फेल हुई है। और इसीलिए जो इलेक्शन के वक्त जो फ्री बीज कहा जाता है, ये फ्री बीज देने की योजना इन्होंने लाई। ये योजनाओं के पैसे ये तकसीम करेंगे, जनता का पैसा जनता की जेब में वापस जाएगा। और इसीलिए फिर ये सितंबर में एक सर्वे करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि कितना परसेंटेज हमारे को सीटें बढ़ रही है, कम हो रही है। यही वजह है कि इन्होंने इलेक्शन दिवाली के बाद किया। नहीं, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन को बढ़ाया गया है, वही मैं कह रहा हूँ ना, यही रीज़न है। ये जो पैसे इनको लोगों में बांटना है, फिर लोगों का रिज़ल्ट इनको देखना है, रिएक्शन देखना है। लोकसभा में इनको ये क्लियर दिख गया है कि जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी सरकार के खिलाफ है। क्या ऐसा लगता है आपको कि लाडली बहन योजना जो लाई गई है उसके बिना पर मध्य प्रदेश की तरह ये लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की उनको उम्मीद है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक बात का बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर जिस तरह से सरकार को गिराया गया, राष्ट्रवादी को तोड़ा गया, सेना को तोड़ा गया, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा गया, ईडी, सीबीआई, ये सारे इनकम टैक्स, इसका प्रेशर और ये एजेंसीज को दुरुपयोग किया गया, इस बातों को लेकर के जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी है, ज़बरदस्त नाराज़गी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ पूरी कांग्रेस की सरकार तोड़ी गई थी, यहाँ 3 सरकारों को तोड़ा गया, 3 पार्टियों को तोड़ा गया। तो हर एक के ईगो को और सम्मान को ठेस पहुँची है। शरद पवार साहब के साथ में इस उम्र में जो हरकत हुई है वो बर्दाश्त के बाहर है। उद्धव ठाकरे जैसे एक नहायत ही शरीफ इंसान के ताल्लुक से जो हरकत हुई है, वो आवाम के अंदर वो बात नागवारा गुजरी है।
कांग्रेस के अंदर के लोगों को किस तरह से उनकी माँ बहनों को जेल में डाल दिया जाएगा, ये जो प्रेशर बना करके लोगों को लिया गया है, ये लोगों को बातें नागवार गुजरी है। तो इसका रिएक्शन आएगा। मैंने पहले ही कहा आपसे, एक तरफ सत्ता, पैसा, मसल पावर और दूसरी तरफ गरीब जनता, जीतेगी गरीब जनता। जिस तरीके के रुझान लोकसभा में आए हैं, ऐसा लगता है महाराष्ट्र में भी आएंगे, क्योंकि लोगों की सोच लोकसभा में कुछ होती है, विधानसभा में कुछ होती है, नगर सेवक के लिए कुछ होती है। लोकसभा मैं कहूँगा ट्रेलर था, 80 पिक्चर अभी बाकी है। विधानसभा मतलब कांग्रेस राज्य की पिक्चर अभी बाकी है। एक आखिरी सवाल, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने पर आपको क्या लगता है चुनौती राज्य में जो मुद्दे हैं, मसले हैं, जिनको जनता तक जाना चाहिए? ऐसा है, इलेक्शन के वक्त में 2019 में भी मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर बाद में वो कोविड का रिजिम था, फिर वो 12 MLC में जो गवर्नर नॉमिनेशन का जो था उसमें मेरा नाम दिया गया था। और उसके बाद कोविड का सारा मसला शुरू हो गया था, प्रदेश के अध्यक्ष बदल गए थे, और जब प्रदेश के अध्यक्ष बदलते हैं तो उसके साथ में पूरी कमेटी बदली जाती है। अब इलेक्शन है और इलेक्शन में संगठनात्मक काम करने वाला व्यक्ति तो पार्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। राज्य भर जाने वाला मतदार संघ, लोगों को पहचानने वाला, लोगों ने उसको पहचानने, उसकी बातें सुनने वाला, तो पार्टी ने मुझे उस लायक समझा है कि असेंबली में जाके मैं पार्टी का प्रचार प्रसार करूं, तो मैं यकीनन तौर पे करूंगा। सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रमेश चन्नीतला जी, बाला साहब थोराट, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, मुकुल वासनिक, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जिम्मेदारी पार्टी ने मुझ पर दी है। तो ये थे मुजफ्फर हुसैन, इन्होंने हमसे बात की और उनकी राय बताई। राज्य सरकार की किस तरीके की भूमिका है, लाडली बहन योजना किस तरीके से लाई गई और किस लिए लाई गई, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये हुकूम का तुरुप का पत्ता साबित होगा, इस तरीके का उनका अंदेशा है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा ने, जनता ने धूल चटाई है, उसी तरीके की धूल वापस विधानसभा में चटाई जाएगी। लोकसभा ट्रेलर था और विधानसभा अभी पूरी पिक्चर बाकी है, इस तरीके की बात पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने की। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।